गॉस की प्रमेय। गॉसेस थ्योरम लिखो। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात आई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बाबूजी, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स अर्थात किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। नीचे लिखो, यदि किसी पृष्ठ पर Q1 Q2 Q3 डॉट Qn आवेश उपस्थित हों तो उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स बेटा QT चुप हो जा। आई इक्वल टू, अब यहाँ से देखेंगे Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 प्लस के डॉट प्लस के बेटा Qn, और उसके बाद यहाँ से बाबूजी हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही गॉस की प्रमेय है। यही गॉस की प्रमेय है। लिख ले, रिवीजन आ जाएगी। बेवकूफपना मत करो कर। माना कोई निकाय जिसका द्रव्यमान केंद्र O एवं दिया गया आवेश
प्लस क्यू है जो इसके केंद्र पर स्थित है। केंद्र पर स्थित है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ पर कोई बिंदु P है जिसका अवयव पृष्ठ क्षेत्रफल dA है, जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E के साथ थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण बनाता है तब क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स तब क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स बाबूजी यहाँ से हो जाएगा d फाई E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। जब इसे अंडरस्टैंड खोलेंगे बाबूजी, आगे ओपन करेंगे तो E dA cos थीटा क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा। बट लेकिन प्लस Q आवेश केंद्र पर स्थित माना जाए, केंद्र पर स्थित माना जाए तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र चलिए E बराबर बिंदु आवेश का 1/4πε0 और Q अपॉन हमारे पास क्या हो जाता है r स्क्वायर। इसलिए d फाई E इक्वल टू E का मान रख देंगे तो 1/4πε0 Q इंटू dA cos थीटा और अपॉन हमने कर दो r स्क्वायर बट dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर d ओमेगा। डी ओमेगा क्या है, घन कोण। क्या है बेटा, कल मैंने कराया था, डी ओमेगा घन कोण है। इसलिए हमारे पास डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। यहाँ से निकालेंगे पूरे पृष्ठ के कारण, पूरे निकाय के कारण, पूरे निकाय के कारण, निकाय के कारण वैद्युत फ्लक्स। क्या बेटा, वैद्युत फ्लक्स। तो इंटीग्रल हमारे पास डी फाई ई, ऑलरेडी मैंने बताया था डी फाई ई बराबर इंटीग्रल क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। समाकलन उसका होता है जिसमें डी लगा होता है। तो क्यू अपॉन 4πε0 और जहाँ से हमारे पास इंटीग्रल डी ओमेगा
बट हमारे पास हमें मालूम है इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 4 पाई। सो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसल है तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही गॉस की प्रमेय है।